जी अस्सलाmu alaikum. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to discuss our fifth top method of niche research. जिस तरह के मैंने previous जो है वो आपको 4 लेक्चर्स नीश रिसर्च के हवाले से दिए हैं, सो इट्स आवर फिफ्थ वन। इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं और किस तरह से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं उसके बारे में मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, वो पहले देख लें फिर हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है, इस मेथड को नाम दिया है टूल बेस्ड नीश रिसर्च। कि अब हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशनल को देख लिया, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एफिलिएट का भी बता दिया था। सो अभी जो है वो एक टूल बेस्ड नीश है। टूल किस तरह से आप बना सकते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर होता है, कोई डाउनलोडर टूल है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उसका आंसर देती है, ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देती है। सो इट शुड बी कंसिडर एज टूल बेस्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि सैमरिश में जाना है आपने, जिस तरह अभी हम जा रहे हैं, और उसके बाद कीवर्ड ओवरव्यू में आप चले जाएं या आप डायरेक्टली कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाएं। द बोथ आर सेम। आपने जाना कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर ही है, चाहे आप कीवर्ड ओवरव्यू के साथ आएँ या चाहे आप डायरेक्टली इसमें चले जाएं। वहाँ पे आपने कुछ टूल्स के हवाले से कीवर्ड जो है वो सर्च करने हैं और देन आपने कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं ताकि आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक नीच को या एक टॉपिक को हंट कर सकें। सो सैमरिश ओपन करने के बाद आपको साइड बार में यहाँ लिंक बिल्डिंग और उससे ऊपर आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक ऑप्शन मिलता है कीवर्ड मैजिक टूल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी, तो यहाँ पे फिर वो आपको कह रहा है कि आप कुछ कीवर्ड लिखें। अब आपने कीवर्ड कौन से होते हैं, लाइक कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर लिखने के बाद आपने सर्च करना है। तो सैमरिश क्या करेगा, वो आपको तमाम वो कीवर्ड्स दिखाएगा जो कैलकुलेटर के नाम से या कैलकुलेटर के टॉपिक के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि मॉर्टेज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, ग्रेड कैलकुलेटर, फ्रैक्शन कैलकुलेटर, जीपीए कैलकुलेटर, परसेंटेज कैलकुलेटर, ऑटो लोन कैलकुलेटर, कार लोन कैलकुलेटर, कार पेमेंट कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, अब वो आपको कीवर्ड्स दे रहा है जो उसने एनालाइज किए हुए हैं, जो उसके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग। अभी आप देखें तो ये सब रेड डॉट हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आपने जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 30 का देना है। आपने कहना है कि मुझे ऐसे तमाम कीवर्ड्स दो जो जिनका केडी 0 से 30 के मिड में हो। तो अभी सैमरिश ने क्या किया है कि यहाँ पे वो आपको तमाम वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिनका केडी जो है वो 30 बिलो है या 30 है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें तो एक कैलकुलेटर के नाम से वो कह रहा है हमें चीप वॉल्ट न्यूट्रिशन कैलकुलेटर। ठीक है, 60,000 प्लस उसका सर्च वॉल्यूम है और 29 उसका केडी है, विच इज़ इजी टू रैंक। ठीक है, उसके अलावा पोकेमॉन इनफिनाइट फ्यूजन कैलकुलेटर, यहाँ पे ये आपको 49,000 कह रहा है और 24 इसका केडी है। इनफिनाइट फ्यूजन कैलकुलेटर ये फिर एक और है। पोकेमॉन टाइप कैलकुलेटर, वोटल टैलेंट कैलकुलेटर, यहाँ पे डिफरेंट और भी आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सा टूल स्टार्ट करना है जो वॉल्यूम वाइज ज़्यादा हो लेकिन केडी के वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, इजी टू रैंक हो। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर हो गया। इसके अलावा आप देखें तो आपको मिल जाएंगे कन्वर्टर होगा एक। ठीक है, कन्वर्टर भी होगा, कन्वर्टर को भी आप ऐसे ही एनालाइज करेंगे। तो जिस तरह मैंने कन्वर्टर लिखा है तो यहाँ पे अब मुझे वो बता रहा है कि यूट्यूब कन्वर्टर, MP3 कन्वर्टर, यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर, फ्रंट कन्वर्टर जमील नूरी, और यहाँ पे यूट्यूब MP3 कन्वर्टर, YT कन्वर्टर, कन्वर्टर्स कन्वर्टर द यूट्यूब। तो यहाँ पे अब आपको ये कह रहा है कि इनका सर्च वॉल्यूम इतना है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी है। तो ये कन्वर्टर के नाम से भी आप नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ तो डाउनलोडर आएगा, तो आपने डाउनलोड को भी एनालाइज करना है। तो अभी जो है वो सैमरिश ने हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप देखें तो जस्ट 18 है, और यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर है जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 8,23,000 है। और नीचे जो है वो और भी कीवर्ड्स हैं, कुछ आपको अडल्ट कीवर्ड्स भी नज़र आएंगे लेकिन आपने अपने रेलिवेंट रह के चूज़ करने हैं जो आपको सूटेबल लगें। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो टूल बेस्ड में कंसिडर होंगी। तो जो कुछ कीवर्ड, जो कुछ एग्जांपल्स हैं टूल बेस्ड की, वो मैंने कुछ नोट डाउन करके रखी हैं, जिनमें मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्टर,
कैलकुलेटर, डाउनलोडर, जनरेटर, स्पीड टेस्ट, कंप्रेसर, एक्सट्रैक्टर और चेकर। सो देयर आर मैनी मोर। आपने जस्ट इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे जिसमें कन्वर्टर है, जिसमें चेकर है, जनरेटर है, ये आपने जस्ट इसके अंदर सर्च करने हैं तो वो आपको जो जो रेलिवेंट टॉपिक्स आगे बताता जाएगा उसमें आपको टूल बेस्ड नीश का एक आइडिया मिल जाएगा जिसको आप आगे अपनी फर्दर वेबसाइट या अपने टूल बेस्ड साइट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो में भी जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी जो आपको पसंद आई होगी। सो that's it for today with method 5 of tool based niche research। नेक्स्ट भी हम एक लेक्चर रख लेते हैं नीश रिसर्च के ऊपर एक और मेथड के साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी को आपने सबसे ज़्यादा टाइम देना है और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ये अगर आपने सही से चूज़ कर लिया तो आगे जो आपका टाइम होगा जिसके अंदर आपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखना है, कंटेंट बनाना है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट करना है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा जस्ट इस नीश की वजह से। क्योंकि अगर आपने ये एक अच्छी नीश चूज़ कर ली, अगर आपने यहाँ पे टाइम कम दिया और आपने कंपेटिटिव नीश चूज़ कर ली तो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सो इसके ऊपर आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।